सब नेमीचंद भाई साहब को और भी जो उमराव भाभी को और जो बड़े लोग हैं उनको सादर प्रणाम। बाकी सबको यथायोग्य सादर जयजीमेंट। शुरू करते हैं 77 नंबर की गाथा। सब्बेसिम खंदाणम जो अंतोतम वियान परमाणु सो सद्दो असद्दो एको अविभा। ललिता जी म्यूट। सर ललिता जी का लाइट चला गया या पता नहीं क्या हुआ। एक बार फोन करिए मंजू जी आप। उनके कोई का फोन ही आ गया है लगता है, क्योंकि उनका फोन एंगेज है। उनके पास में किसी का फोन आया है लगता है, इसीलिए वो मतलब वीडियो भी ऑफ हो गया उनका। ये बोलने के लिए मैंने रेज हैंड किया था। ठीक है। हाँ। पता नहीं क्या हो गया उनके फोन में। प्रणाम नजर। विजया दीदी को बोलिए जब तक हिंदी गाथा सुना देंगे इसकी। चलिए ठीक है, विजया दीदी आप गाथा सुना दीजिए। हिंदी वाली कहाँ से कहाँ तक सुनाऊं दीदी? 77 की हिंदी वाली सुनाइए ना। जी जी, पहले ये बोल लेती हूँ प्राकृत वाली। सव्वेसिम खंदाणम जो अंतोतम वियान परमाणु सो सत्सदो असद्दो एको अविभागी मुक्ति भवो। अब इसका हिंदी अनुवाद देखते। निकाल रही हूँ। सब स्कंधों का जो अंतिम भाग कहो परमाणु वही अविभागी है एक शाश्वत मूर्त प्रभव अशब्द वही। एक बार और पढ़ रही हूँ सरिता दीदी, आप लिख रहे हो इसलिए। सब स्कंधों का जो अंतिम भाग कहो परमाणु वही अविभागी है एक शाश्वत मूर्त प्रभव अशब्द वही। बोलो कुछ आ गया लिखने में जी। एक काम कर सकते हैं विजया जी, आप ऐसे बोल के कि 77 नंबर, फिर उसका हिंदी पद्यानुवाद पढ़िए, फिर 70 मतलब ऐसे करके आप करके भी वो भेज दीजिए। जी जी
मतलब आप साउंड भेज दीजिए अपना, मतलब वॉइस मेल भेज दीजिए, जी। है ना। जैसे एक आप नंबर ललिता जी का को 2 पूछो क्या? नंबर। ललिता जी को फोन किया क्या? जय जिनेंद्र आएगी क्या ललिता जी आज? आ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम आ गई होगी, आ रहे हैं। समझी जय जिनेंद्र। इसको जय जिनेंद्र प्रणाम करती हूँ कुसुमोत्सी। हाँ जय जिनेंद्र। कुसुम जी मंदिर हो रहा है क्या बॉम्बे में जाना? हाँ, भोग देती हूँ भगवान ले कुसुम आएगी भाभी। भगवान लेके मंदिर गया? बना लेती हूँ, सभी घर बड़ों में को ही मंदिर बना लेती हूँ, भगवान जय लेके जिनेंद्र आऊंगा वहां सभी। से। जय अच्छा, जिनेंद्र। कुसुम लेके भाभी जाते हैं भोग देती हूँ। हाँ सरिता, खुश रहे, ओ। मस्त रहे। सभी बड़ों को जय जिनेंद्र भोग देती हूँ। क्या खबर है? कुसुम आंटी आप डेली हमको एक करना नियम की कहानी सुनाया कीजिए, बहुत मजा आता है। जय जिनेंद्र सभी को। सभी को जय जिनेंद्र, सभी को जय जिनेंद्र। रिकॉर्ड करके रात में आज तो सुमन भाभी बहुत अच्छा बताई। हाँ बहुत अच्छा। उषा सुमन का नाम बड़ों को प्रणाम, बाकी सबको जय जिनेंद्र। बच्चे जय बच्चे की जिनेंद्र। सबकी कथाई अच्छी है। सभी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय जय जिनेंद्र। जिनेंद्र। तो कुसुम जी जी हाँ सभी को जय जय जिनेंद्र, बहुत अच्छा जिनेंद्र, बोले। बड़ों को धोख। सभी को जय जिनेंद्र। स्वामी प्रणाम। जय जिनेंद्र। हाँ, ललिता जय दीदी आ जिनेंद्र, गई है। प्रणाम। अच्छा, ललिता जी आए नहीं क्या? आ गए हैं ललिता जी। आगे क्या? संतोष ठीक है तो? संतोष बोल रहे हैं ठीक है तबियत है? ठीक है ना? भोग दो मोती जी। ठीक है। सभी को धोख। जय एक बार जिनेंद्र देखो मम्मी तो। पापा। आलू जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र माँ। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मीना जैन कौन है? मीना जैन प्लीज, मेरे को समझ में नहीं है मीना जैन मेरी का। मम्मी है। भाई प्रणाम। अच्छा, उनका वीडियो ऑफ रहता है ना? हाँ मम्मी को उनको ऑपरेट करने नहीं आता है। भाई प्रणाम। देख लेने से मिलावा जैसा हो जाता है। हाँ सरिता भाभी जय जिनेंद्र। सुमन जय दीदी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मधु ठीक है तो जाना है क्या वरना? हाँ मधु, हाँ जानू ना। मधु जाना है क्या? हाँ मधु जानू को जान से, मधु को जान से क्या पार पुराना आदमी अंदर जाने से। नहीं जान इसलिए आई थी जो। सरिता का ही खबर है। बढ़िया करवा एकदम जय जीजू। जिनेंद्र। रोज जय जिनेंद्र। हाँ जय जिनेंद्र, सब मिल गया पार्ट है। विजया जी एक बार सबको म्यूट हो जाइए। सब मिल गया आपने आपने। हाँ विजया जी आप है ना गाथा का संध्या ठीक है वो गाना वो गा संध्या दीजिए। ठीक है ना? संध्या जय जिनेंद्र। हिंदी जय हिंदी जिनेंद्र, अनुवाद जय करें। जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र, जय सबको जिनेंद्र एक बार प्रणाम म्यूट हो जाइए। ललिता जी हाँ, आप 60 नंबर की गाथा से लेके शुरू करिए। 60 नंबर की गाथा से शुरू करिए। हाँ, धीरे धीरे एकदम बोलिएगा। आप लोग भी सब 60 निकाल लीजिए। अच्छा, आ गई है ललिता जी, आ गई। ठीक है ठीक है। ठीक है, ललिता जी आ गई हैं। आ गए हैं ललिता जी। मैं बोली ना कोई जरूरी काम, फोन आ गया होगा, काम आ गया होगा। हाँ, उनके फोन आ गया था। निकले कब मेरा ही काम। सुमन दीदी जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। मैं सबको एक बार म्यूट कर रही हूँ। ललिता जी आप अनम्यूट कर लीजिएगा। नहीं आवाज नहीं आ रही है? हेलो, हाँ, आवाज आ रही है, धीरे आ रही है। थोड़ा सा पास में करिए फोन को। तो पास में है जी, पता नहीं क्या हो जाता है फोन में। हेलो, हाँ आ रही है, पर बहुत धीरे आ रही है ललिता जी। ये लगाऊं क्या? बच्चे लोग तो पता नहीं क्या क्या लाला के देते हैं उसका। एक एक गुल्ला, एक मिनट में दूसरा वाला लगाती हूँ।
मेरे को ये पूछना था कि ये जो मतलब कोई जन्म लेगा तो जिसको टेढ़ी दिशा में जन्म लेना होता है फिर उसका क्या व्यवस्था होती है? वो पहले सीधे जाएगा फिर टेढ़ा जाएगा हाँ, ना। वही होगा ना, वही मैं समझी, यही होगा। हाँ, वो सीधा यही टेढ़ा नहीं जा समझी। सकता। हाँ, वही मैं समझी, मैंने कहा सीधा जाके मोड़ा लेगा, यही जैसे होगा ना। नीचे में टेढ़ा जाए ना तो पहले नीचे सीधा जाएगा हाँ, अपनी जगह से, हाँ, फिर टेढ़ा उस हाँ, उधर वो मुड़ मैं जाएगा। समझी यही थी, पर मैंने कहा कि शायद हो सकता है कुछ, मैं नहीं। कंफ्यूज हूँ, मैं इसीलिए पूछ रही थी। ठीक है। हेलो, हाँ ललिता जी सुनाई दे रहा है। हाँ आवाज आ रही है क्या? हाँ आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। हेलो हेलो, आ रही है आवाज तो ललिता जी? इससे आवाज हाँ? पर वीडियो बार बार हो। प्रभा जी कौन है? प्रभा? हेलो, हाँ ललिता जी आ रही आवाज। कुछ प्रश्न है क्या? जी मेरे को क्यों अनम्यूट किया? आप बता दिए ना, वही पूछना था मैंने। हाँ मेरे को वापस क्यों किया अनम्यूट? नहीं, एक प्रभा कौन है? प्रभा का खुला है पर दिख नहीं रही है वो। ठीक है। चले जाते हैं, क्या उपाय? सव्वेसिं खंदानम जो अंतोतम व्यान परमाणु सो सत्सदो असद्दो एको अविभागी मूर्ति भवो। सव्वेसिं खंदानम जो अंतोतम व्यान परमाणु सो सत्सदो असद्दो एको अविभागी मूर्ति भवो। आज की गाथाएं और भी रोमांचक है। सव्वेसिम खंदानम, सव्वेसिम सभी, समस्त, खंदानम स्कंधों में है तो यह खंदानम। आवाज आ रही है क्या सुमन जी आपको? धीरे आ रही है, मैंने फैन भी कम कर लिया एकदम। ललिता जी आपने अभी लगाया था ना कान का, तब आपकी आवाज अच्छी आई थी। आप कान का लगा लीजिए। पहले मैंने सोचा फैन फुल है इसलिए फिर ऐसे चला लिया फैन कम करके, तो हाँ भी इसीलिए मैं पूछने के लिए आपको अनम्यूट की हूँ। हाँ। म्यूट कर लीजिए। आप ललिता जी कुछ पूछे ना तो आप एक दो जन को अनम्यूट कर दीजिए, क्योंकि नहीं ललिता जी पूछते रहते हैं, कोई जवाब देने वाला ही नहीं रहता है ना। नहीं तो जो हैंड रेज करता है उसको तो मैं अनम्यूट कर देती हूँ, किसको करूँ? हैंड रेज कर लिया करिए ना आप। अच्छा अच्छा ठीक है। जो ओके। हैंड रेज करते हैं ना मैं उसको अनम्यूट कर देती हूँ। अच्छा अच्छा ओके। और वापस आप हैंड डाउन कर लिया करिए, क्यों बार बार आप फिर मेरे को पता नहीं चलता। आप डाउन कर लीजिए अपना हैंड डाउन। हेलो, हाँ ललिता जी अब आवाज आ रही है। हाँ बढ़िया आ रही है। अच्छा ठीक है। सव्वेसिम खंदानम, सव्वेसिम खंदानम, सव्वेसिम माने समस्त, खंदानम स्कंधों में। यद्यपि ये षष्ठी का बहुवचन है परंतु यहाँ पर अर्थ में इसका सप्तमी का बहुवचन, सप्तमी का बहुवचन तो होना नहीं चाहिए, खंडे से यूज वैसा हुआ है। जो अंतो तम वियान परमाणु, जो माने जो, अंतो माने अंतिम, तम माने उसको, वियान माने जानो, परमाणु परमाणु। सो वह परमाणु सत्सदो शाश्वत, असद्दो शब्द रहित, एको एक, अविभागी विभाग रहित, मूर्ति भव और मूर्त भाव में रहने वाला, मूर्तिक जिसको कहते हैं वो। क्या कहना चाह रहे हैं कि परमाणु किसको कहते हैं और उसकी क्या पहचान है, वो कैसा होता है। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं आचार्य हमें कि जो समस्त स्कंधों का अंतिम जो अंतिम भेद है वह परमाणु है। अंतिम मतलब उसके आगे और उस स्कंध का और भेद नहीं हो सकता है, ऐसा भेद। तो समस्त स्कंधों में जो अंतिम उसका भेद है उसको परमाणु जानो।
और उस परमाणु में क्या क्या विशेषता है? सो माने वह परमाणु के लिए आया है। वह परमाणु सदो शाश्वत है, असदो शब्द रहित है, एको एक है, अविभागी विभाग रहित है, मूर्ति भव और मूर्त भाव में रहने वाला है। यहाँ पर आचार्य जो बता रहे हैं कि भाई परमाणु की उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो बोलते स्कंध को विभाजित करते जाओ करते जाओ करते जाओ, वहां तक विभाजित करते जाओ जहां उसका और विभाग ना हो, वो परमाणु हो जाएगा। तो स्कंध को जो तोड़ते तोड़ते अथवा विभाजित करते करते जो अंतिम भाग उसका होता है वह परमाणु है। उस परमाणु, वो परमाणु कैसा है? तो बोलते शाश्वत है, यानी कभी भी उसका विनाश नहीं है। यहाँ शाश्वत का मतलब ऐसा नहीं लगा लेंगे कि वो कभी स्कंध नहीं बनेगा। परमाणु हमेशा शाश्वत रहता है। और क्या? शब्द रहित है। शब्द उद्गल की पर्याय है। स्कंध के द्वारा शब्द की उत्पत्ति होती है। उद्गल एक परमाणु से स्कंध की उत्पत्ति, शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए परमाणु को कहा गया कि शब्द रहित है और एक तो है ही है वो, और उसका अविभागी और उसका विभाग नहीं हो सकता है, और मूर्ति भवो मूर्त भाव में रहने वाला है। मूर्तिक होने के लिए क्या होना चाहिए? स्पर्श रस गंध वर्ण होना चाहिए। तो हम सभी जान चुके हैं कि पुद्गल परमाणु में 5 गुण पाए जाते हैं, 2 स्पर्श के, 1 गंध के, 1 रस का और 1 गंध, स्पर्श रस 1 वर्ण का और 2 स्पर्श का। ये 5 गुण पाए जाते हैं। ये जो गुण है ये मूर्तिक द्रव्य का है, तो इसलिए वो मूर्त है, हमें आंख से नहीं दिखाई देता है, इस कारण से वो मूर्त नहीं है, ऐसा नहीं है। वो मूर्त है क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए वो मूर्त है। यहाँ इस गाथा में सीधा सा हम लोगों को, चूंकि ये पंचास्ति का ग्रंथ है, जीव के बारे में सबसे पहले बता दिए, सारी चीज मुक्त जीव के बारे में भी बता दिए। अब हमको पुद्गल से परिचय करा रहे हैं। पुद्गल में क्या क्या कैसे कैसे होता है वो सारी चीज बता रहे हैं। इसके पहली गाथा में बताए कि तीनों लोक का जो महास्कंध है वो बादर और सूक्ष्म स्कंधों से, पुद्गल स्कंधों से भरा हुआ है। स्कंध कैसे हैं? बादर स्कंध भी हैं और सूक्ष्म भी हैं। ऐसे स्कंध, पुद्गल स्कंध से तीनों लोक ठसाठस भरा हुआ है, जो कि महास्कंध कहलाता है। तो और वो फिर उन्होंने कहा कि वो स्कंध कितने प्रकार का होता है, सूक्ष्म और बादर स्कंध कितने प्रकार का होता है, तो 6 प्रकार का, जिसका आगे वर्णन करेंगे। अभी तो केवल इतना सा करके इसमें परमाणु से परिचय करा रहे हैं कि परमाणु कैसा होता है। उन्होंने बता दिया कि स्कंद के भेद करते जाओ, उसका जो अंतिम होगा, अंतिम टुकड़ा जो होगा, अंतिम हिस्सा जो होगा, वह परमाणु होगा। और वह परमाणु में कौन कौन से गुण होते हैं, कैसा होता है, तो वो शाश्वत होता है, शब्द रहित होता है, एक होता है, उसका विभाजन नहीं किया जा सकता है, और मूर्त भाव वाला होता है। एक बार शब्दों से फिर देख रहे हैं अपने लोग। सब्वेशिम समस्त खंडानम, स्कंधों में, जो माने जो, अंतो अंतिम, तम उसको, वियान जानो परमाणु। खंडानम का जो अंतिम है, अंतिम भेद है, उसको कहते हैं अंतो। जो अंतो, खंडानम, सब्वेशी खंडानम, जो अंतो, समस्त स्कंधों का जो अंतिम भाग है, अंतिम टुकड़ा है, उस तम उसको परमाणु वियानो, उसको वियान, उसको परमाणु जानो। सो वह माने वह परमाणु शाश्वत है, असद्दो शब्द रहित है। ललिता जी एक बात बोलूं, आपने जो कान में लगाया है ना, उसमें देखिए एक माइक भी है, उसको आप आगे करिए, आप पीछे कर लिया उसको। नहीं, ये वो गूगल से चालू हुआ, ये पीछे रखने का, ये वो पोती करके गई है।
ये ना गूगल से पता नहीं, ये दूसरी तरह का, ये पीछे रखने का है। पीछे रखने का है क्या? नहीं तो हाँ, वो तो मुंह के सामने होना चाहिए। नहीं गूगल से करके गई है, तभी तो मैं इससे नहीं करना चाहती रोज। मेरे को लगता है मेरी आवाज मोबाइल से ही आती है और आप लोग की आवाज इससे आती है शायद, इसमें ऐसा हमको लग रहा है, इसीलिए मैं इसको नहीं लगाती। वो दूसरा वाला भी, सामने माइक वाला भी रोज ले लेके आती है मेरे पास। मेरे हाँ, से वो माइक वाला सामने जो माइक रहता है ना, तो उससे वो भी है, चलिए वो भी लगा के हाँ, वो लगा के देखिए। इसमें ये जो माइक आप आगे करके देखिए इसको। बोल भी नहीं रहा बेचारा, लगा के देखती हूँ। अरे मैंने ऑन ये कान उनमें लगाने वाला तो दरअसल पूछिए तो मेरे से होता भी नहीं। मेरे यहाँ तो पंखा भी नहीं चल रहा, एकदम मरियल सा चल रहा, इसीलिए की आवाज नहीं जाएगी। आप म्यूट है मंजू जी, बोल रहे हैं कुछ। हाँ, सुनील जी ने हैंड रेज किया था। सुनील जी क्या बोल रहे हैं? हेलो आंटी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। हाँ, आंटी बोलिए। आवाज आ रही है ना? आ रही है आपकी। आंटी, आपने कहा परमाणु का जो सूक्ष्म जो परमाणु है अविभाज्य प्रतिशत वाला, वो शब्द से रहित है और स्कंद शब्द सहित है। तो हम लोगों ने यहाँ पे स्पर्श रस गंध वर्ण का चार बात की है इसमें, कि स्पर्श है, रस है, गंध है, वर्ण है। तो आवाज वाला कौन सा गुण हुआ? स्पर्श में आएगा कि रस में आएगा कि गंध में आएगा कि वर्ण में आएगा? जितना आचार्य समझा रहे हैं ना, उसी में कोई चीज पूछना चाहिए। अगर आचार्य ने इसको कहा शब्द रहित है, तो आगे आचार्य स्वयं बताएंगे शब्द किसमें होता है। शब्द इसमें नहीं होता, शब्द टकराने से होता है। हम हाँ, वो बहुत तो बार बादल टकराने से, बादल टकराने से होती तो है। फिर हम लोग तो जानते हैं, पुद्गल में पुद्गल हाँ, हाँ। टकराया था, संगठन हुआ आपस में तो आवाज आई है। ये चीज तो हम लोग सभी को जानते हैं। तो प्रश्न आप लोग को करना ही नहीं चाहिए। स्पर्श रस गंध में शब्द कहाँ से आ गया? इसमें शब्द नहीं, है जैसे शब्द एक से सही, हाँ शब्द से सही था ना, तो मैंने देखा कि फिर इसको किसी एक में लिया है कि स्पर्श या रस या गंध वर्ण में, क्योंकि कर्ण का तो काम ही नहीं है। जैसे अपन 5 इंद्रिय में अपन तो स्पर्श रसना ग्रहण चक्षु कर्ण लेते हैं ना, 27 भेद हो जाते हैं ना अपने जीव के साथ में। जब स्पर्श रस गंध वर्ण लेते हैं तो 27 भेद हो जाते हैं, इसमें 20 ही भेद होते हैं। तो आवाज को भी इसमें किसमें लिया, ये मेरे मन में एक जिज्ञासा हुई कि आवाज के लिए कोई है क्या अलग से कुछ है? अभी जो गाथा में सब्जेक्ट आए ना, हाँ, हाँ। तब हम कहाँ गलत हो जाते हैं। शब्द जो गाथा में आचार्य बता रहे हैं उसको तो नहीं ध्यान देते हैं और अपनी तर्कना उससे बाहर ले जाते हैं, जो कि नहीं लेके जानी चाहिए। यहाँ पर वो बता ही नहीं जा रही है। अभी हमको पुद्गल से परिचय कराया जा रहा है। जिस समय बहुत से लोग हम देख रहे हैं इन दिनों में, गाथा में आचार्य बता रहे हैं जीव तो अजीव के बारे में पूछेंगे, गाथा में आचार्य बता रहे हैं कि पुद्गल के 5 गुण, तो वैसे मन का गुण और वो गुण क्या क्या। आप गाथा को पकड़िए ना, आप लोग गाथा का बोलना, गाथा का अर्थ करना, गाथा में आचार्य क्या बता रहे हैं उसको सुनिए, है ना। आगे आचार्य बताएंगे, अगर उनको बताना होगा बताएंगे, है ना। और शब्द स्पर्श गंध वर्ण का नहीं है शब्द, है ना। शब्द दो वस्तु के टकराने से है। ठीक। शब्द आवाज बहुत कम आ रही है, क्या करूं? किसको बंद कर दूं? नहीं, इसको बंद करने से तो आएगा ही नहीं। ये हटा दीजिए। या तो दीदी आप है ना फिर कान वाला हटा दीजिए, आप जैसे रोज करते हैं वैसे ही कर लीजिए। हेलो। हाँ, अब बहुत अच्छी आ रही है। अभी तो बहुत अच्छी आ रही है। तो माइक को पकड़े हैं हाथ में। हाँ, ये माइक आप सामने रखिए एकदम। हाँ, अब आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो यहाँ पर जो कह रहे हैं हम लोग उसको बिल्कुल देखिए, मैं आपको पहले ही कह दी थी, आज की गाथाएं ये तो थोड़ी सी हल्की गाथा है। आज की गाथा आगे जो पढ़ाने जा रहे हैं केवल आपको बताना चाह रहे हैं। आप लोग जो टेढ़े मेढ़े क्वेश्चन करते हैं, हम उन 3 गाथाओं को 3 घंटा समय दिए हैं, तब जाके मेरे पकड़ में आई है कि कुंद कुंद आचार्य क्या कह रहे हैं, और तब हम आप लोगों को बता पाएंगे।
इसलिए गाथा में जो वर्णन हो प्लीज उसी से संबंधित कुतर्क मत करिए। बड़े ग्रंथों में, बड़े आचार्यों के ग्रंथों में कहानी नहीं होती, गहराई होती है। आपको लग रहा है कि मैं तो अर्थ बता दी 2 मिनट में, लेकिन मेरे को पूरा 3 घंटा लगा है आज इसके बाद की 3 गाथा को करने में। पकड़ में ही नहीं आ रहा था आचार्य क्या कह रहे हैं। आप लोग को इसलिए भाव भासना नहीं होती कि हम उसको समझा देते हैं, लेकिन उसको समझने में कभी कभी मेरे को कितना समय लगता है कि हम बता नहीं सकते। तो प्लीज एक तो गाथा से संबंधित प्रश्न करिए, गाथा से बाहर का प्रश्न मत करिए। बिल्कुल जो एक चल रही थी जो बात वो बात मेरी कहाँ की कहाँ चली गई, है ना। नहीं, क्षमा मांगने की बात नहीं है इसमें। एक थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस इतना होना चाहिए कि हमको जो पढ़ाया जा रहा है हम उस पर ध्यान दें। हम उससे हटके क्यों ध्यान दें? अभी किसी को भी बोल देंगे इस गाथा का अर्थ करने, कोई भी नहीं करेगा, लेकिन हम उससे हटके क्यों नहीं करेंगे कि हमारे उससे हटके प्रश्न चल रहा है दिमाग में। वो चीज नहीं होनी चाहिए, है ना, वो चीज नहीं होनी चाहिए। मुझे बहुत मेहनत पड़ रही है इसको पढ़ाने में। मेरे को इतना करना योग पढ़ाने में मेहनत नहीं पड़ी थी, बहुत मेहनत पड़ रही है। कहीं इतना कुछ मिलता नहीं है मेरे पास संजोग से। कोई अभी ऐसा लॉकडाउन में फंसे हुए हैं कि मेरे को कोई ये नहीं कि 2-4 ग्रंथ मिल जाए तो मैं उनमें से निकाल के अच्छी तरह से समझा दूं, तो इसलिए मेरे को बहुत मेहनत पड़ रही है। तो आप लोग प्रश्न करिए, खूब करिए प्रश्न, लेकिन गाथा को सुनियोजित करके। गाथा में अभी कुछ आया ही नहीं वैसा चीज। गाथा में केवल अभी हमको क्या बताया जा रहा है कि भाई परमाणु ऐसा है। अब वो परमाणु शब्द रहित है, यानी परमाणु से परमाणु, क्या कहने का मतलब, परमाणु से परमाणु अगर टकराता है तो शब्द नहीं होगा, ये कहना चाह रहे हैं। हम सभी जानते हैं कि संगठन से, आपस में घर्षण से शब्द की उत्पत्ति होती है। बहुत पहले हम बताते, करीब हम उस समय इतना नहीं जानते थे, छोटी सी उम्र थी, 30 साल तो हो ही गया होगा। बद्रीनाथ केदारनाथ गए थे तो रास्ते में पूरा पहाड़ गिर के रास्ता रुक गया था, बड़े बड़े पहाड़। हम लोग बैठे थे, बहुत गाड़ियां खड़ी थी, बहुत कार खड़ी थी। तो डायनामाइट आया तो हमने उस दिन जाना कि आवाज से टुकड़े हो जाते हैं। उस डायनामाइट की जो आवाज हुई उससे वो पहाड़ टुकड़ा टुकड़ा हो गया। ये मैंने पहली बार अपनी जिंदगी में उस समय देखा। तो कहाँ हुआ वो जो संघर्ष हुआ आपस में, संघर्षण जिसको संगठन कहते हैं, वो कहाँ हुआ? वो उस स्कंध में हुआ। ये वो यहाँ कहना चाह रहे हैं कि परमाणु में कोई आवाज नहीं होती। परमाणु से परमाणु अगर आपस में मिलेगा तो कोई आवाज नहीं होगी। ये यहाँ ये पकड़ाना चाह रहे हैं। हमको भी परमाणु बताना चाह रहे हैं, हम परमाणु की भाव भासना करें। सो सत्सदो वह शाश्वत है, असद्दो शब्द रहित है, एक को एक है, अविभागी है और मुक्ति भव मूर्तिक है, मूर्त भाव में रहने वाला है। यानी समस्त स्कंद जो अंतिम भेद है वह परमाणु है, उसको जानो। तम बियान उसको जानो। वह परमाणु शाश्वत है, शब्द रहित है, एक परदेशी है, अविभागी विभाग रहित है और मूर्त भाव स्पर्श रस गंध वर्ण में रहने वाला है। हम लोग जान चुके हैं कि परमाणु में 5 गुण होते हैं। इस तरह से परमाणु को यहाँ पर आचार्य हमें समझाए। आगे बहुत चीज बताने वाले हैं, क्योंकि शब्द भी परमाणु का, शब्द भी पुद्गल का ही भेद है। हम लोग तो तत्वार्थ सूत्र में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, तो आगे तो आचार्य बताएंगे। थोड़ा सा धैर्य रखें, सारी चीज आचार्य हमें खुलासा करेंगे समय समय पर। आदेश में 78 नंबर की गाथा है। आदेश में तमुत्तो घादु चदुकस कारणम जोदु सोने वो परमाणु परिणाम गुणो स्वयं सद्दो। आदेश में तमुत्तो धादु चदुकस कारणम जोदु सोने वो परमाणु परिणाम गुणो स्वयं सद्दो। क्या कहना चाह रहे हैं? आदेश में तमुत्तो, उपदेश मात्र से मूर्तिक। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि परमाणु को हम आंख से नहीं देख सकते, हम नहीं जान सकते। हम केवल उपदेश मात्र से जान रहे हैं कि परमाणु मूर्तिक है। आगम में बताया गया है, इसलिए हम जान रहे हैं
कि परमाणु मूर्तिक है, अन्यथा हम नहीं जान पाते, क्योंकि मूर्तिक उसे कहते हैं जिसे आंख अपना विषय बनाती है। हमारे आंख का विषय परमाणु नहीं होता, इसलिए यहाँ पर क्या उपदेश मात्र से, उपचार मात्र से परमाणु क्या है, उपदेश मात्र से तो मूर्तिक है। चार धातुओं का, धातु चतुकस, धातु माने धातु, चतुकस माने चार, कारणम कारण है। चार धातु कौन सी, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक, अग्नि कायिक, इन चार धातुओं का कारण है। जो उद्गल परमाणु है वो क्या है, तो कहते हैं चार धातुओं का कारण है और उपदेश मात्र से मूर्तिक है। फिर और क्या कहते हैं, जो माने जिन, दू माने किंतु, सो नेवो परमाणु, उसको परमाणु जानो, सो नेवो जानना चाहिए अथवा जानने योग्य, नेवो माने जानो, आज्ञा और विधि लिंग है इसमें, हाँ विधि लिंग है, जानने चाहिए, जानने योग्य क्या, सो परमाणु, वो परमाणु जानने योग्य है। और क्या है, परिणाम गुणों संयम सद्दो, परिणाम स्वभाव वाला है, परिणमन स्वभाव वाला है, लेकिन परिणमन स्वभाव होने वाला होने पर भी, और कहते हैं स्वयं असद्दो, स्वयं असद्दो, और स्वयं में शब्द रहित है। वो परमाणु कैसा है, पिछली गाथा में बताए, फिर इस गाथा में बताए कि वो परिणमनशील है, परिणमन स्वभाव वाला है। परिणमन स्वभाव हम दो तरह से घटा सकते हैं, एक तो परमाणु से वो स्कंध बन रहा है, परिणमन उसमें हो रहा है, एक वो अपने में ही जो उत्पाद वे द्रव्य होता है उस हिसाब से भी वो परिणमन वाला है। परमाणु से स्कंध बनना भी परिणमन है, परमाणु का स्वयं में उत्पाद वे द्रव्य होना भी परिणमन है। ऐसा नहीं है कि परमाणु है तो वो कूटस्थ है, नहीं, उसमें भी उत्पाद वे द्रव्य होता है, जैसे शुद्ध द्रव्यों में होता है, परमाणु भी पुद्गल का शुद्ध पर्याय है, उसमें भी उत्पाद वे द्रव्य होता है, अतः परिणमन स्वभाव वाला है। नंबर 2, वो स्कंध रूप परिणत हो सकता है, इसलिए परिणमन स्वभाव वाला है, उसमें वह योग्यता है कि वो स्कंध रूप बन पाता है, अतः परिणमन स्वभाव वाला है। फिर से चलते हैं, आदेश मेत मुत्तो, उपदेश, आदेश मेत मुत, मेत माने मात्र, आदेश माने उपदेश, उपदेश मात्र से अथवा उपचार से, उपदेश को हम उपचार भी कहते हैं, उपचार मात्र से मूर्तिक, कौन कहता है परमाणु कैसा है, उपचार मात्र से मूर्तिक है वो, हम आंख से देख लें ऐसा मूर्तिक नहीं है, लेकिन उपचार से, उपदेश से, आगम से हमें पता है कि वो मूर्तिक है, उपदेश मात्र से वो मूर्तिक है। आप समझ सकते हैं गाथा का अर्थ कर, हम अपने भाव में उतारने में मुझे कितनी परेशानी हुई होगी। गाथा का अर्थ से आप लोग को ये भाव भासना हो सकती है कि मैं बहुत आज इसके लिए परेशान हुई हूँ। धातु भी समझ में नहीं आया, धातु, धातु चार, फिर समझ में आ रहा धातु तो चार इसी को कहते हैं, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, वायु कायिक। तो धातु माने धातु, चतुकस, चार धातुओं का, षष्ठी का बहुवचन है, एक वचन कैसे, हाँ ये होता तो कस एक वचन ही है, चार धातुओं का। यहाँ एक वचन क्यों आया है, परमाणु के लिए, कौन है चार धातुओं का कारण, परमाणु, इसलिए यहाँ पर षष्ठी का एक वचन आया है। चार धातुओं का, धातु चतुकस, चार धातुओं का कारणम, कारण है कौन, परमाणु, जो दू, जो माने जिन, दू माने किंतु, सो माने उसे, वह, नेवो जानने योग्य है या जानना चाहिए, विधि कृतंत है, चाहिए अर्थ में होता है विधि कृतंत, तो जानना चाहिए,
हमें देखिए आचार्य हम लोग को क्या उपदेश दे रहे हैं कि जानना चाहिए किसको, उस परमाणु को। यद्यपि हम उसे आंख के गोचर नहीं कर सकते हैं, उपदेश मात्र से हम जानते हैं उसको, लेकिन फिर भी आचार्य क्या करें, सोने वो उसे जानो, उसे जानना चाहिए, वह जानने योग्य है। परिणाम गुणों, और क्या है उसमें, परिणमन स्वभाव वाला है, परिणमन गुण वाला है, उसमें परिणमन होने की शक्ति है, परिणमन होने की योग्यता है। परिणमन का मतलब परिवर्तन भी होता है, परिवर्तन होने की उसमें योग्यता है, वो स्कंद बन सकता है, अथवा उसमें स्वयं में भी उत्पाद व्यय द्रव्य होने की योग्यता है, अतः वह परिणमन स्वभाव वाला है। स्वयं असद्दो, और स्वयं में वो शब्द रहित है। परमाणु जो आदेश में तमुत्तोदु धातु चदुकस्य कारणम परिणाम गुणो स्वयं सद्दो सोमेवो, स्वयं सद्दो सोनेवो। परमाणु जिन आदेश मुतमत्तो उपचार मात्र से दु माने किंतु धातु चतुकस्य, यद्यपि वो उपचार मात्र से अथवा उपदेश मात्र से मूर्तिक है, लेकिन वैसा परमाणु भी क्या कह रहे हैं, चार धातुओं का कारण है, चार धातुओं को बनाने में कारण है। आज जो पृथ्वी है, जल है, वायु है, अग्नि है, सब हम देख रहे हैं कि सब बादरकाई सब मतलब क्या कहेंगे, सबको हम स्पर्श कर पाते हैं, सब में मूर्तिकपना है। तो मूर्तिकपना कहाँ से आया, वो मूर्तिकपना परमाणु से आया। प्रश्न उठेगा, अग्नि तो दिखती है, पृथ्वी दिखती है, जल दिखता है, वायु नहीं दिखती। नहीं, वायु को भी हम स्पर्श के द्वारा जान पाते हैं। स्पर्श भी इंद्रिय विषय है, तो स्पर्श के द्वारा हम वायु को भी जान पाते हैं। अथवा वायु चलती है, पत्ते वगैरह हिलते हैं, तो हमको उससे वायु का ज्ञान होता है। तो यहाँ कह रहे हैं परमाणु जिन उपदेश मात्र से मूर्तिक है, और लेकिन मूर्तिक कहा गया है, लेकिन कहते हैं जो चार धातुओं का कारण है, जो परिणमन स्वभाव वाला है, और स्वयं जो शब्द रहित है, किंतु शब्द का आगे बताएंगे, इसमें इन्होंने जोड़ दिया है, किंतु शब्द का कारण है, वह जानने योग्य है। शब्द का कारण कैसे है वो आगे आचार्य आगे गाथा में बताएंगे, इन्होंने लिख दिया है, पर इस गाथा में ये चीज नहीं है। आदेश में तमुत्तो, उपचार मात्र से, उपदेश मात्र से मूर्तिक, धातु चदुकस्य, चार धातुओं का कारणम कारण है। जिन माने यहाँ पर जिन माने जिन उपदेश मात्र से, परमाणु जिन उपदेश मात्र से, दो माने किंतु, सो नेवो परमाणु, उसे परमाणु समझो। परिणाम गुणों जो परिवर्तन स्वभाव वाला है, परिणमन स्वभाव वाला है, और जो स्वयं में शब्द रहित है। तो परमाणु को पीछे भी यही बताया उन्होंने कि जो एक परदेशी है, विभक्त भेद से रहित है, शाश्वत है और शब्द रहित है, ऐसा पीछे भी आचार्य हमें बताए हैं। इस गाथा में भी वही कह रहे हैं कि स्वयं शब्द, स्वयं में वो शब्द रहित है, वो स्वयं शब्द रहित है, पर शब्द को बनाने में, शब्द को उत्पन्न करने में वो कारण है। कैसे कारण है, आगे की गाथा में शायद बताना चाहिए। दीदी यहाँ पे चार धातु का कारण समझा सकते? जैसे पृथ्वी वगैरह जो बनी हुई है, जो पुद्गल परमाणु के जुड़ के न बनी हुई है, उनका जो शरीर बना हुआ है पुद्गल परमाणु से तो बना हुआ है, अपना जो शरीर है वो नौकर्म वर्गना से बना हुआ है ना। इसलिए अपने इसमें धातु चतुकस्य कहा, जीव के शरीर के लिए नहीं कहा। जीव का शरीर तो क्या है, नौकर्म वर्गना से तैयार हुआ, परंतु जो पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक और अग्नि का एक है, इनका जो शरीर निर्मित होता है वो पुद्गल परमाणुओं से निर्मित होता है। उनका नौकर्म नहीं है, उनका शरीर नौकर्म शरीर से नहीं, नौकर्म शरीर से नहीं कहा जाता है। उनका जो भी शरीर, उनकी रचना हो रही है
पुद्गल परमाणु से हो रही है, ऐसा यहाँ पर अर्थ निकलता है। दीदी नौ कर्म शरीर भी तो पुद्गल ही है, नौ कर्म। हाँ, नौ कर्म वर्गना पुद्गल ही है, बिल्कुल पुद्गल है। देखें इसमें कुछ है क्या आगे। पृथ्वी आदि जाति के परमाणु भिन्न नहीं हैं, ऐसा कथन करते हैं, और जो गुण गुणी के संज्ञा आदि भेदों से मूर्तिक है वह परमाणु जानो। गुण गुणी के संज्ञा आदि भेदों से मूर्तिक है वह परमाणु जानो। वह परमाणु कैसा है? पृथ्वी जल अग्नि वायु इन चार धातुओं का कारण है। ये चार धातु इन परमाणुओं से ही पैदा होती हैं। फिर कैसा है? परिणमन स्वभाव वाला है, स्वयं अशब्द है किंतु शब्द का कारण है। परमाणु तो द्रव्य है, उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण ये चार गुण हैं। इन चारों ही गुणों से परमाणु मूर्तिक कहलाता है। जो अभी हम लोगों ने जाना कि भाई चूंकि वो जो ये पुद्गल के गुण है स्पर्श रस गंध वर्ण ये उसमें पाया जाता है, इसलिए परमाणु को मूर्तिक कहा गया। यद्यपि परमाणु आर्ट का विषय नहीं है, लेकिन जो मूर्तिक पदार्थ पुद्गल में जो गुण पाए जाते हैं वही गुण परमाणु में पाए जा रहे हैं, इसलिए कहा गया कि परमाणु मूर्तिक है। परमाणु निर्विभाग है, क्योंकि जो प्रदेश आदि में है वही मध्य में है, वही अंत में है। क्योंकि एक प्रदेशी है वही तो उसका शुरू है, वही उसका अंत है, वही उसका मध्य है। दो प्रदेशी नहीं है, एक प्रदेशी ही है। इस कारण परमाणु का दूसरा भाग नहीं होता। द्रव्य गुण में प्रदेश भेद नहीं होता। हम सभी जानते हैं द्रव्य में और गुण में प्रदेश भेद नहीं होता, संज्ञा से भेद होता है। संज्ञा से भेद होता है, परंतु प्रदेश भेद नहीं होता। ये बहुत सारी गाथा से आचार्य हमें समझाते आ रहे हैं कि प्रदेश भेद, गुण और गुणी में प्रदेश भेद नहीं होता। इस कारण प्लीज समझाने दीजिए, गाथा बहुत कड़ी है, बीच में अगर टोकेंगे तो नहीं हो पाएगा। हम आज पहले ही कह दिए थे आज गाथा बहुत कड़ी है। ललिता जी आपने ये वाला आप कान पे लगाइए, हाँ ये वाला कान पे लगाइए, इसको कान पे लगाइए, उसको हटा दीजिए, इसका कान, हाँ इसको कान पे नहीं इसको नहीं, वो ईयरफोन को, हाँ अब आपके पास में हो जाएगा। ये वाला जिसमें स्पीकर है वो लगाइए कान पे। कान में लगने का तो यही है ना, कान में लगने का तो ये है। ठीक, दोनों बराबर, हाँ हाँ ये लगाइए, ठीक है। हाँ अब आपका देखिए पास में अपने आप हो जाएगा, अब आपको पकड़ना नहीं पड़ेगा। इस कारण जो प्रदेश परमाणु का है वही प्रदेश स्पर्श रस गंध वर्ण का जानना चाहिए। इस चीजों की हम बहुत बढ़िया से भाव भाषणा कर चुके हैं। गुण गुणी का प्रदेश भेद नहीं होता, जो भेद होता संज्ञा आदि, संज्ञा प्रयोजन आदि का भेद होता है, वो चीज कह रहे हैं। ये चार गुण परमाणु में सदा काल पाए जाते हैं, हम सभी जान चुके हैं। परंतु गौण मुख्य के भेद से इन गुणों का न्यूनाधिक कथन भी किया जाता है। गौण मुख्य से जैसे रुक्ष गुण ज्यादा है ना, 2 गुण रुक्ष है, 1 गुण स्निग्ध है, तो ज्यादा और कम गुण पाया जा सकता है, क्योंकि बंध ही नहीं होगा। 2 अधिकादि गुणा नाम तो एक गुण का कई मतलब प्रदेश होना, उस गुण का कई अंश एक परमाणु में भी पाया जा सकता है। अंश कई पाया जा सकता है, गुण वही रहेगा। पृथ्वी जल अग्नि वायु ये चारों ही पुद्गल जातियां परमाणुओं से उत्पन्न हैं। इनके परमाणुओं की जाति पृथक नहीं है, पर्याय के भेद से भेद होता है। कोई पर्याय क्या है? पृथ्वी है, कोई अग्नि है, कोई जल है, कोई वायु है, लेकिन ये जिनसे बने हैं वो परमाणु एक ही तरह के हैं। पृथ्वी जाति के परमाणुओं में चारों ही गुणों की मुख्यता है। पृथ्वी आदि जितनी भी जाति हैं
कहीं से भी पृथ्वी का टुकड़ा आप तोड़ के लीजिए मट्टी, उसमें चारों गुण पाए जाएंगे, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण। वो हम अपने भी शरीर को अगर देखेंगे तो हमारे शरीर में भी चारों गुण पाए जाएंगे। पर हमारा जो शरीर है वो हमारे नौकर्म वर्गना से हमने अपने कर्मों को बांध के उससे बनाया है। ये धातु नहीं कहलाता, धातु ये चार ही कहलाती है। धातु जो शब्द लिखा गया वो हमारा शरीर धातु नहीं कहलाता। ये चार जो एक इंद्रिय जीव हैं इनके शरीर को ही धातु चतुष्टय कहते हैं। पृथ्वी जाति जल में गंध गुण की गौणता है, अन्य 3 गुणों की मुख्यता है। अग्नि में रस और गंध की गौणता है, स्पर्श और वर्ण की मुख्यता है, क्योंकि अग्नि में न हमको रस पता चलता है न गंध पता चलता है, लेकिन स्पर्श भी है और वर्ण भी है। जल में गंध तो नहीं होता लेकिन स्पर्श भी है, वर्ण भी है, और क्या नाम, स्पर्श रस गंध और वर्ण। स्पर्श भी है, गंध भी है, वर्ण भी है। गंध नहीं है, वर्ण है। स्पर्श और दीदी वापस बता दीजिए, जल में कौन सा है, अग्नि में कौन सा है? जल में 4 गुण में से गंध गुण नहीं पाया जाता है ना। स्पर्श, रस, गंध, वर्ण है ना। तो स्पर्श पाया जाता है, रस पाया जाएगा, जल पिएंगे तो खट्टा मीठा जो भी जैसा भी खारा लगता है तो रस पाया जाएगा, और वर्ण पाया जाता है ना। उसमें गंध है तो चारों गुण, लेकिन गंध गुण की उसमें गौणता है, अन्य 3 गुण की उसमें मुख्यता है। अग्नि में हमको पता है गंध और रस हम नहीं जान सकते, गंध तो आती नहीं। आप कहेंगे गंध तो आती, क्या चीज की आती? कोई वस्तु जलती है, जैसे सब्जी जल जाती है तो जली हुई सब्जी की हमको गंध आती है, अग्नि की गंध नहीं आती है। कागज जला, कागज के जलने की गंध आती है। टायर जला, टायर की गंध आती जलने की। अग्नि में कोई गंध हमें नहीं पता चलता। तो वहाँ गंध और रस तो गौण है, और स्पर्श और वर्ण है। वर्ण हम देखते हैं लाल रंग की होती है, और स्पर्श तो उष्ण हमको पता ही चलता है कि उष्ण स्पर्श है उसमें, तो उसकी मुख्यता है। वायु में 3 गुणों की गौणता है, केवल स्पर्श गुण की मुख्यता है। वायु को हम कभी कहते हैं गंध आ रही है, सुगंध आ रही है, तो बाहर की चीज, बाहर के गंध से वो विकारी जब बनती है तो उस वायु में गंध, सुगंध और दुर्गंध होती है। वायु के अपनी स्वच्छ वायु में कोई भी गंध नहीं पाई जाती, कोई भी वर्ण नहीं पाया जाता, और कोई भी रस नहीं पाया जाता, केवल स्पर्श गुण की मुख्यता है। तो इस तरह से पृथ्वी में चारों गुण पाए जाते हैं ना। पृथ्वी का टुकड़ा आप थोड़ा सा मट्टी लीजिए, गंध भी उसमें, नाक को लगाइए कोई ना कोई गंध आएगी, चखिए कोई ना कोई उसमें स्वाद आएगा, है ना। हाथ में लगाइए ठंडी या गर्म लगेगी। स्पर्श चखिए, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, काली मिट्टी है, पीली मिट्टी है, तो उसमें वर्ण भी, कोई ना कोई वर्ण भी मिट्टी में होता ही होता है। तो हमने क्या जाना, पृथ्वी जाति के परमाणुओं में चारों जाति के गुणों की मुख्यता है। यहाँ ये नहीं कह रहे हैं कि 1 गुण है 3 गुण नहीं है, यहाँ मुख्यता कह रहे हैं जो हमारी इंद्रियों को पकड़ में आता है उसके हिसाब से यहाँ पर कथन हो रहा है कि गुण चारों ही हैं। चूंकि पुद्गल है, पुद्गल में तो चारों गुण पाए ही जाएंगे, लेकिन एक प्रगट किस गुण का है, मुख्य कौन सा गुण है और गौण कौन सा गुण है, ये यहाँ पर बता रहे हैं कि पृथ्वी में तो चारों गुण की मुख्यता है। यानी मुख्यता से मतलब हमें चारों गुणों का पता चलता है। जल में गंध हमें नहीं पता चलता, बाकी तीनों गुण हमें पकड़ में आता है। अग्नि में 2 गुण रहता है, गंध और रस नहीं पाया जाता है, पाया जाता है मतलब गौणता है, और स्पर्श और वर्णगण की मुख्यता है। वायु में 3 गुण की गौणता है, स्पर्श गुण की मुख्यता है। केवल हम स्पर्श के द्वारा ही वायु को जान पाते हैं, तो स्पर्श गुण की मुख्यता है। पर्यायों के कारण परमाणु, तो इस तरह से जैसे जिस पर्याय को वो धारण कर रहा है
उस पर्याय के उसमें गुण है तो पुद्गल परमाणु। ये क्या कहा इन्होंने कि पुद्गल परमाणु से 4 धातु चतुष्टय का बनाने में कारण कौन है, तो पुद्गल परमाणु। पर अब देखिए उसमें परिणमन क्या है, परिवर्तन क्या है, परिणाम क्या उसका निकल रहा है। जब वो पृथ्वी, जिन परमाणुओं से पृथ्वी बन रहा है, परमाणु वही होते हुए भी उनमें 4 गुण प्रकट हैं। वायु में बनता है तो उसमें 2 गुण 1 गुण प्रकट है। अग्नि में जब वही पुद्गल परमाणु से अग्नि बनती है तो उसमें 2 गुण प्रकट है। उसी परमाणुओं से जब जल बनता है तो उसमें 3 गुण प्रकट है और एक क्या नाम है, सुगंध गुण गौण है। तो इस तरह से उन्होंने बता रहे हैं कि पर्यायों के कारण परमाणु में नाना प्रकार के परिणाम गुण होते हैं। जो आया है ना गाथा में, क्या आया है, परिणाम गुणों, है ना, परिणमन गुण से है तो क्या है, परिणमन हो जाता है। जिस जैसी पर्याय में जिस चीज को वो जिस चीज के बनने में कारण होता है उस चीज में वो परिणमन हो जाता है। कहीं पर किसी एक गुण की प्रगटता अप्रगटता के कारण नाना प्रकार की परिणति को धारण करता है। यहाँ पर कहते हैं, प्रश्न खड़ा कर रहे हैं, जिस प्रकार परमाणुओं के परिणमन से गंधादिक गुण हैं उसी प्रकार शब्द भी प्रकट होता होगा। क्या कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से आपने परमाणुओं के परिणमन में गंध आदि में गुण बताए कि किसी में कोई गुण है, किसी में कोई गुण की मुख्यता है, अलग अलग गुणों की मुख्यता कर दी है। किसके कारण, तो परमाणुओं के परिणमन के कारण। तो क्या शब्द भी इसी तरह से प्रकट होता है क्या? यदि कोई ऐसा शंका करे तो उसका समाधान है, सुन लीजिएगा जिनको शंका हो रही थी शब्द की। परमाणु एक प्रदेशी है इसलिए शब्द प्रकट नहीं होता। शब्द अनेक परमाणुओं के स्कंध से उत्पन्न होता है, इस कारण परमाणु अशब्दमय है। जो चीज हम आपको बिना इसको देखे भी बताए थे कि चूंकि स्कंध से शब्द की उत्पत्ति जब भी होगी स्कंध से होगी। जैसे कहा जाता है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, एक हाथ से ताली नहीं बजती। उसी तरह से एक परमाणु शब्द की उत्पत्ति नहीं कर सकता। जब तक कि वो स्कंद नहीं बनेगा तब तक शब्द की उत्पत्ति नहीं हो सकती। अब आगे की जो गाथा है वो समय हो गया है। आगे की गाथा बहुत ज्यादा ही मेरे को उस पर चिंतन लगाना पड़ा था। हम खाली उसका उच्चारण करते हैं और फिर जिसको जो प्रश्न करना है वो प्रश्न करेंगे। सद्दो खंदप भव खंदो परमाणु संग संगादो, पुट्ठे सूते सुजायदी सद्दो उपपादगो नियदो। इसमें आ गया है, सद्दो माने शब्द, उपपादगो माने उत्पन्न होता है। कैसे उत्पन्न होता है शब्द, इस गाथा में आचार्य हमें उपदेश दे रहे हैं। सद्दो सद्दो खंदप भवो खंदो परमाणु संग संगादो, पुट्ठे सूते सुजायदी सद्दो उपपादगो नियदो। किसी को कोई प्रश्न करना है तो करें, गाथा को कर लेंगे क्योंकि कठिन गाथा है। ये दोनों गाथा को मेरी सबसे प्रार्थना है विनय पूर्वक आप लोग दोनों इसको आज ऑडियो आने पर अवश्य सुनेंगे, नहीं तो फिर आगे थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। 79 गाथा को समझने में दिक्कत हो जाएगी, इसलिए 77 78 नंबर की गाथा का किताब से भाव भासना नहीं हो पाएगी। आप ऑडियो सुन करके थोड़ा समझ के रखिएगा तो कल 79 गाथा हम लोग अच्छी तरह से समझ पाएंगे। अब मंजू जी जयपुर जो प्रश्न करना चाह रही हैं अथवा और कोई भी करना चाह रहे हैं तो करें। ललिता जी प्रणाम। ये हाँ, इनको प्रणाम। पृथ्वी का एक और है, इनको धातु से संबोधन दिया है। क्यों ये तो शरीर ही तो इनके, तो इनको मतलब शरीर अपना जैसे पुद्गल है उस अपेक्षा से इनके शरीर को धातु ही कहा गया। धातु चतुष्टय के नाम से सभी जगह वर्णन आया इनका।
अभी समय सार में भी आप लोग आया था, आप लोग को ध्यान नहीं है नहीं, क्या? कब आया समय साल अरे में? तो बिल्कुल आया है, बिल्कुल आया है, मैंने बिल्कुल तो आया एक है। भी क्लास मिस नहीं की थी, हाँ, पता नहीं धातु ध्यान नहीं चतुष्टय आया। वहां भी आया है, और अभी लास्ट में ही आया है धातु चतुष्टय, लास्ट में आया जब चूलिका अधिकार चला है, वहां पर आया है धातु चतुष्टय। पता नहीं, सभी धर्म में इसको धातु चतुष्टय कहते हैं, सभी धर्म। मतलब है तो शरीर उनका वो, पर उसको धातु बोलेंगे। जल का एक, पृथ्वी का एक, अग्नि का एक। हाँ, धातु चतुष्टय, उसको धातु ही बोलते हैं। पता नहीं, ऐसा लग रहा आज पहली बार सुना है ना। नहीं, आप लोग सुने होंगे, मैं तो खैर बचपन में, चूंकि रामायण में भी है, अच्छा पृथ्वी जल ललिता काल जी, जल। जो ये लोग दूसरे जात के वो लोग बोलते हैं कि अपना शरीर पंच धातु से बना हुआ है, बोलते हैं ना पंच धातु। अपना देखो शरीर पंच धातु से बना हुआ है, और जब मरते हैं तो वो अलग अलग धातु में चला जाता है। धातु, हाँ चले, वो लोग आकाश को भी मानते हैं पंच धातु रचित जीव नित्य कही लगी तुम रोवा, जीव नित्य कही लगी तुम रोवा, पंच रचित, याद नहीं आ रही रामायण की चौपाई, पूरी रामायण याद थी, सब भूलते जा रहे हैं। वो तारा जब बाली की पत्नी जब रो रही है मरने पर, तो रामचंद्र जी उपदेश दे रहे हैं कि अगर तुम शरीर के लिए रो रही है तो ये शरीर तो ये पड़ा है, और जीव के लिए रो रही तो जीव तो मरता नहीं है, ये शरीर तो पंच धातु का बना हुआ। वहां आकाश भी लिया गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश लिया गया वहां पंच धातु में, तो उस पंच धातुओं का बना हुआ अपने धातु में मिल गया। तो ये इनको तो धातु सभी धर्म मानते हैं, कोई जैन धर्म ही नहीं मानता, तो सार्वभौमिक शब्द है ये। बहुत सारी चीज, हम किसका ग्रंथ पढ़ रहे हैं, पंचास्ति का, कुंदकुंदाचार्य का, बहुत गहरी गहरी बातें, बहुत सारी चीज। आप लोगों को क्या, बहुत सारी चीज तो मेरे को नई नई सुनने को मिल रही है। हाँ पूछिए, मैंने अनम्यूट कर दिया उसको। हाँ चाची जी बोल दे रहा हूँ। जय जिनेंद्र सभी को। चाची जी 77 नंबर गाथा ना, उसमें सद्दो शाश्वत कैसे घटाएंगे परमाणु में? क्या घटाएंगे? सस्सदो मतलब शाश्वत पन्ना, शाश्वत, हाँ तो कैसे घटाएंगे वो? हाँ, परमाणु का कभी अस्कंध का विनाश होता है ना, अस्कंध अशाश्वत है। कैसे अशाश्वत है कि कितना बड़ा भी स्कंद हो, छोटा हो जाएगा और छोटा हो जाएगा, पर परमाणु का कभी नाश, वो शाश्वत है। वो स्कंद भी बना है तो स्कंद रूप से शाश्वत है वो, पर वो शाश्वत है ना। वो अपने, वो कभी भी उसका नाश, अगर उसका हम नाश मान लेंगे तो स्कंद का नाश सबसे पहले हो जाएगा। ठीक है। सुशीला जी छाबड़ा, कुसुम जी। वैसे ललिता जी, धातु इस हिसाब से भी हो सकता है कि इन सब से अपने को हर तरह की धातु भी मिलती है, जैसे पृथ्वी से, जल से और से, इसलिए धातु चतुष्टक बोला गया है। नहीं 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 नहीं, इनसे क्या धातु, वो तो खाली पृथ्वी के अंदर से मिलती है। पृथ्वी से थोड़ी सी देर के लिए मान भी ले पृथ्वी को, तो बाकी और किसी चीज से थोड़ी मिलती है। नहीं, जल से भी मोती वगैरह, मतलब ऐसे वो जल से मिलना थोड़ी कहेगा, वो तो जल के अंदर रहता है। जल उसको बनाता थोड़ी है। मेरे मन में कि इसलिए भी धातु फिर भी हाँ, नहीं ठीक बात है। देखते हैं कुछ अगर मिलता है तो हमको, चूंकि मैं तो सोची नहीं कि ऐसा, मैं जैसे सोची भाई मैं बचपन से धातु जान रही, तो आप लोग चूंकि अभी समय सार में भी आया था, तो मैं सोची किसी का प्रश्न वहाँ खड़ा नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि लोग जैसे मैं जानती हूँ वैसे सब लोग। नहीं, वैसे शरीर का तो बोलते हैं कि मरने के बाद भाई पंच धातु में सम्मिलित हो जाता है, वो तो है ही। मुझे दिमाग में ही आ रहा था कि इनसे चतुष्क धातु इसलिए बोलते हैं कि भाई चार, मतलब सब इनसे, जमीन से मिलती तो धातु में इनसे ही है ना अपने को। एक जमीन से आप कह सकते हैं कि जमीन अंदर से धातु देती, बाकी जल वगैरह, जल थोड़ी रत्न बन रहा है, जल अपने आप को रत्न थोड़ी बना रहा है। वो बनता तो कहा जाता है कि हाँ भाई। ठीक है। सुशीला जी छाबड़ा, आपका हैंड रेज है। हेलो, मैं शशि जैन बोल रही थी। मेरा ये ना खराब हो रहा है, आईपैड खराब हो रहा है, इसमें ये हमेशा रहेगा, इसको इग्नोर कर देना। अच्छा ठीक है। और सुशीला जी छाबड़ा आपका? हाँ, वो मैं यही बोल रही थी कि जो पृथ्वी जल अग्नि वायु है, इनको मतलब शरीर में कैसे घटाएंगे, ये समझ में थोड़ा कम आया मेरे को। मतलब जिस पृथ्वी जल अग्नि वायु को
शरीर घटाने की बात कहाँ से आ गई? हाँ, शरीर में मतलब जैसे अपृथ्वी आप बोले, जैसे पृथ्वी है जो मतलब मतलब स्कंद से पृथ्वी बनी है ना, स्कंद, तो वो समझ में नहीं आ रहा। मतलब 4 धातु समझ आया को, 4 धातु वाला। आपकी तो आवाज ही नहीं समझ में आ रही। आपका रोज नेट इतना खराब क्यों रहता है भाई? इसी बंगलोर में मैं हूँ, हम लोग का तो नेट नहीं रहता इतना खराब, आपका रोज ही नेट खराब रहता है। एकदम नहीं समझ में आ रहा क्या पूछना चाह रही हैं। रह गई बात कि इनको धातु क्यों कहते हैं, क्योंकि हमने कभी चिंतन भी नहीं किया कि क्यों कहते हैं। अगर मुझे कुछ मिला तो अवश्य हम आप लोग को बता देंगे। मिलेगा क्या मुझे? तो मेरे को तो मोबाइल में खोजना, और तो कुछ है नहीं मेरे पास साधन। अगर कुछ मिल गया या किसी देखते हैं किसी भैया लोग से पूछ पाई तो मैं आप लोग को कल बताती हूँ। शालू जैन। हाँ, जय जिनेन्द्र ताऊ जी, ताई जी दुख देती हूँ। ताई जी, ये पंच तत्व और पंच धातु एक होता है क्या? हाँ जो हाँ, पंच तत्व में विलीन हो गया, पंच धातु एक ही हाँ, है। विलीन होना एक है। हाँ, क्योंकि अपने में ना इसको तत्व नहीं कहते, अपने यहाँ 7 तत्व दूसरे हैं, पर अन्य मत में इसको तत्व कहते हैं। पंच तत्व में, अपने में नहीं कहते ये बात। अपने में तत्व और कोई नहीं। अपने तो 4 धातु है, 5 धातु है ही नहीं। क्या 4 धातु है ना जैन धर्म में तो 5 धातु थोड़ी है, 4 धातु है अपने तो, पृथ्वी जल अग्नि वायु। अरे बेटा है ना, 4 धातु तो है ना। 5 धातु बोल रहे हैं ना, तो 5 धातु का कंफ्यूजन हो जाएगा इसलिए। वो बोल रही 5 धातु और पंच तत्व एक है क्या? तो मतलब तत्व तो अपने यहाँ बिल्कुल अलग है। तत्व तो 7 हो गए, वो जीव जीवा धातु का बृहद्रव्य संग्रह में आया था ना एक दृष्टांत, वो अन्य मतावलंबियों का, कि पंच धातुओं से उत्पत्ति होती है। तो वहां उदाहरण दिया कि चूल्हा और अग्नि वो जला करके आप जीव की उत्पत्ति करके दिखा, तो पटोला ऊपर में बर्तन रखो, उसमें पानी डालो, मतलब 4-5 धातु को करो, देखिए जीव की उत्पत्ति होती है क्या? ऐसा आया कुछ द्रव्य संग्रह की प्रस्तावना में। वो तो इसलिए आया ना कि लोग जैसे मानते हैं ना, सब मानते हैं ना कि 5 धातु मिलने से जीव की उत्पत्ति होती है। उसका उन्होंने वहां पर काट किया है। उसका काट किया है, तो वो दृष्टांत से समझाया कि पृथ्वी को चूल्हा ले लिया और उसके ऊपर में अग्नि जला ली, उसमें बर्तन चढ़ाया, उसमें पानी डाल दिया, ऐसे करके है। धातु 5 धातु से जो शरीर बताया गया कि जीव की उत्पत्ति होती है, उसकी वहां पर काट की गई है। किरण भाभी आप कुछ पूछना है? हाँ ललिता जी। हाँ भाभी। हाँ 1 मिनट में ऐसे बता। ये जो परमाणु में 5 गुण बताए, तो ये जो स्पर्श रस गंध वर्ण में, तो इसमें स्पर्श के 2 आ गए ना, आपने बताया तो कई बार। हाँ। अरे म्यूट हो गई ललिता जी, किरण भाभी म्यूट हो गई। हाँ, इसमें जो परमाणु के जो स्पर्श रस गंध वर्ण, मेन तो ये 4 मतलब शुरू से ही रटे हुए हैं। इसमें एक जो 5वां गुण है, स्पर्श में 2 आ गए, इसलिए इसको 5 कर दिया गया क्या? हाँ 5 परमाणु में 5 गुण पाए जाते हैं। 1 गंध, 1 स्पर्श, नहीं 1 गंध, 1 वर्ण, 1 रस और 2 स्पर्श। हाँ वही मैं पूछ रही थी, क्योंकि हमेशा यही याद किया हुआ है कि रूप रस स्पर्श रस गंध वर्ण वाला होता है। स्पर्श का 2 इसमें ले लिया कैसे? क्योंकि स्पर्श में के भेद हो गया ना। तो स्पर्श के 8 गुण होते हैं भाभी। तो परमाणु है तो हल्का भारी एक तो है, तो हल्का भारी परमाणु में क्या होगा? जो ऐसा नहीं है कि एक परमाणु हल्का होगा दूसरा भारी होगा, तो हल्का भारी नहीं होता है। एक में ठंडा गर्म नहीं होता है, चिकना रुखा होता है, और स्निग्ध रुक्ष में से एक होगा, शीत उष्ण में से एक होगा। वही कहते हैं ठंडा गर्म में से एक होगा और रूखा चिकना में से एक होगा। तो 4 तो होते ही नहीं है, 4 में से कोई भी 2 होंगे, 2 में से एक होगा। विपरीत गुण तो दोनों ठंडा गर्म दोनों तो एक परमाणु में नहीं पाया जाएगा। कोई परमाणु ठंडा होगा, कोई परमाणु गर्म होगा, कोई परमाणु में चिकनापन गुण होगा, कोई परमाणु में रूखापन गुण होगा। तो ये 2 गुण पाए जाएंगे, रूखा चिकना में से एक और ठंडा गर्म में से एक। ये इस तरह से ये 2 गुण ये पाए जाएंगे, और 1 रस, 1 वर्ण और 1 गंध पाया जाएगा। तो 5 गुण, सभी परमाणु में 5 गुण पाए जाते हैं। ये आवाज बीच में म्यूट हो गई थी।
हाँ ललिता जी वो आपने बताया भी था पीछे, आपने बताया भी था, वो थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन हो गया। वो एक किसी तारीख में आपने बताया भी था। पीछे गाथा में आया भी था ये। हाँ, किसी में आया था। और एक मैं ये बोल रही थी ना ललिता जी, आप जो एयरफोन यूज करते हो ना, उसमें वो थोड़ा वॉल्यूम का वो तेज करने वाला भी होता है। आप खाली वो एयरफोन पहले वाला में आवाज नहीं आ रही थी, सेकंड वाले में तो आई थी, तो उससे आपको भी इजी रहेगा और हम लोग भी बार बार आपको बोलेंगे नहीं कि आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है। भाभी मैं तो क्या पता कैसा कैसा वो जो इसके पहले जो लगा रखी थी वो तो बहुत ही महंगा, पीछे पड़ उसमें गए आवाज बच्चे नहीं आएगी बिल्कुल भी। वो अगर आप निकालोगे तो हम लोग को आवाज आएगी उसमें। तो फिर मैं अभी जो आपने लगाया है ना, उसमें वॉल्यूम वाला भी होता है, तो उसका वॉल्यूम भी तेजी अभी तो ठीक ही आ रही थी, पर वो पहले वाले में नहीं आएगी, इसमें आएगी। तो आप लगाएंगे तो हम लोग आपको बार बार बोलते हैं ना, आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही, तो बेकार में आपका भी ध्यान डिस्टर्ब होता है। आवाज में दम नहीं है, क्या होगा उपाय क्या? अभी जो ललिता जी अभी आपने लगाया है ना, देखिए आपका ये वाला है ना जो स्पीकर है ना, ये ऊपर आया है। इस वाले कान को हमेशा लगाइए, नीचे नहीं। जैसा आज लगाया है ना ललिता जी वैसे ही। हाँ, दोनों में, या तो दोनों में लगाइए या फिर जो स्पीकर वाला है वो वाला लगाइए। एक तार में स्पीकर होता है, एक में नहीं होता है। जिस तार में ये तार वाला लगाइए आप कान में, यदि एक में लगाते हैं तो, और दोनों में लगाते हैं तो ठीक है। तो जिससे अब अभी आपकी आवाज बहुत अच्छी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। तो ठीक है, अब हो गया आज का। और कौन कर रहे हैं? बहुत अच्छा लगा आप कर रहे हैं क्या? सुमन जी आप कर रहे हो क्या? मैं करूं जी, बहुत अच्छी लगी ललिता जी। हाँ गाथा से लगी 78 वाली गाथा। आचार्य श्री की गाथा सुमन जी अपने को तो तैयार मिल जाती है तो अच्छी लग जाती है। ललिता जी सुना देते हैं, हम सीख जाते हैं। वो लोग उनको कितना सोचकर सेटिंग करना पड़ा, बाप रे कहाँ से पृथ्वी जल धातुओं को जोड़ा है पता ही नहीं चलता। हम लोग पहली बार पढ़ेंगे तो पता नहीं चलेगा कि कैसे लगाएं धातुओं को, कहाँ पे। वो धातु चतुष्टय पढ़ के धातु चतुष्क तो मैं कि ये तो धातु चतुष्क तो 4 धातु ही होगा। बहुत बहुत मेहनत आज पड़ी, 2 गाथा इसके अलावा और करी थी मैं। वही तो बोल रही हूँ सुमन जी को, मैंने कहा अपने को तो रेडी मिल रहा है तो अपने को तुरंत अच्छी लग गई, क्योंकि कुछ सोचना नहीं पड़ा, आदत हो गई। इसके जस्ट वाली गाथा पता नहीं कितना समझा पाऊंगी, इतनी गहरी है वो, इतनी गहरी है। सोचते सोचते माथा घूम गया। यही सोचती रहती कि आप लोग को कैसे समझाऊं मैं। ललिता जी जो 61, 62, 63 वाली गाथाएं थी ना, वो मैंने कोई 2-3 बार सुनी है, अंदर तो उतर गई, बता पाऊंगी कि नहीं अलग बात है, पर वो हमेशा से मेरे लिए कंफ्यूजन रहा है कि जब आत्मा ज्ञान गुण स्वभाव वाला है तो वो कैसे वो क्रोध करता है, कैसे वो क्या करता है, मतलब हमेशा मुझे कंफ्यूजन रहा कि जब कोई तो बोलते हैं कि आत्मा और कुछ करता ही नहीं है, उद्गल ही करता है, कोई बोलते हैं कि उद्गल ये आत्मा में और कुछ होता ही नहीं है। दो एकदम कंफ्यूजन था। अभी जो सुना ना मैंने आपका, जो मुझे इतना अच्छा लगा, पूरा ऐसे समझ में कितना कंफ्यूजन दूर हुआ है उसमें, मुझे बहुत अच्छा लगा। आज मैंने 2-3 बार ये बात सुनी, बहुत अच्छा लगा। तो आपकी सारी बातें अच्छी है ललिता जी, सभी एक पढ़ के आपका समझाने का एंड करिए। समझाने का जिनवानी स्तुति करिए, क्वेश्चन पूछना मया प्रमादात् किंचनोतम तन्मे शमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधनब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि तामणिं चिन्तित्वा वाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो सुवाणी मंत्र दे तुदो देव जो अरिहंत को गुर सेवा निर्गन दयाधरम पालो सुदाई बड़ी द्वारा निर्वाणी माता की संख्या अनुयोग द्वार में जिनको ज्यादा रुचि है